गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 19 कलिंग युद्ध के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने आपको बताया था कि अशोक एक महान भारतीय इतिहास में अमर हैं। कलिंग विजय के बाद से वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। उन्होंने अहिंसा का व्रत लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में वे प्राण प्रण से लग गए थे। उनके जनहित कार्यों ने उन्हें महान बना दिया। राजकुमारी पद्मा के देश प्रेम ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। वह अपने राज्य मगध को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है कलिंग पर युद्ध किया, आक्रमण किया था। कलिंगवासी बहुत वीर थे। 4 साल युद्ध चला, अनेक सैनिक मारे गए और 4 साल बाद कलिंग के महाराज की पराजय हुई, यानी कि उनकी उस युद्ध में मृत्यु हो गई। अब जब अशोक जो है उस दुर्ग पर अपने यहाँ का झंडा फहराने जाते हैं तो उनकी राह पर जो है राजकुमारी पद्मा खड़ी है और वह उनको युद्ध करने के लिए ललकार रही है। वह उनसे कहती, जब वह उनको युद्ध के लिए ललकारती है तो वह कहते हैं कि मैं एक स्त्री पर हथियार नहीं उठाता हूँ, मैं अधर्म नहीं करता, यह अन्याय है, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें न्याय अन्याय की चिंता कब से है सम्राट? अपनी जीत के लिए तुमने लाखों मासूम लोगों की हत्या की है। अब तो केवल हम स्त्रियां बची हैं। दुर्ग पाने के लिए तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। यह सारी दुखी स्त्रियां तुमसे युद्ध करना चाहती हैं। तुमने इनके घर उजाड़े हैं। सम्राट, क्या यह है अन्याय नहीं है? पद्मा की आंखों में से चिंगारी सी छिटक रही थी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। आप जो चाहें सजा दे दें। तलवार फेंक कर अशोक ने सिर झुका लिया। नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना है, उठाओ तलवार सम्राट। अब वह बार बार उनको ललकारती और कहती है कि तुम अगर कहते हो कि तुम अन्याय नहीं करते तो तुमने इतने सैनिकों को क्यों मारा? तुमने युद्ध क्यों किया? अब यह स्त्रियां जो की स्त्रियां हैं ये तुमसे जो है युद्ध करेंगी और तुम्हें जो है तलवार उठानी पड़ेगी। परंतु सम्राट अशोक जो हैं अपनी तलवार को फेंक देते हैं और सिर झुका लेते हैं। नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। यह जो है पद्मा उनसे कहती है। वह उनको बार बार ललकारती है तो सम्राट अशोक कहते हैं कि नहीं राजकुमारी, आज के बाद यह तलवार कभी नहीं उठेगी। मेरा सिर हाजिर है, आप इसे काटकर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लीजिए। अब जब वह पद्मा की बातों को सुनते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता है और वह जो है अपनी तलवार को फेंक कर कहते हैं कि मैं तुम पर हथियार नहीं उठाऊंगा। और वह राजकुमारी के चरणों में तलवार रखते हैं और तलवार रख कर कहते हैं कि आज के बाद यह तलवार कभी नहीं उठेगी। मेरा सिर हाजिर है, आप इसे काट कर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकते हैं। नहीं महाराज, हम भी निहत्तों पर वार नहीं करते। जाइए, हमने आपको क्षमा किया। अब वे कहती है कि यदि आप तलवार नहीं उठाते हैं तो हम भी किसी निहत्तों पर वार नहीं करते। आप जाइए, हम आपको माफ़ करते हैं। धन्यवाद राजकुमारी, आज से आप कलिंग का राज्य संभालिए। मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने शस्त्र त्यागता हूँ। उस दिन से जब से उन्होंने पद्मा की बातों को सुना, उन्होंने जो है अपने हथियारों को त्याग दिया, अपने शस्त्रों को त्याग दिया और उन्होंने जो है पद्मा से कहा कि आज के बाद आप ही इस राज्य को संभालिए। कभी युद्ध न करने का निर्णय करने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि पर खून से लथपथ लाखों सब पड़े थे। हजारों घायल पानी पानी कहकर तड़प रहे थे। उनकी यह दशा देखकर अशोक का हृदय भर आया। राज्य पाने के लिए उसने कितने लोगों की हत्या कर दी। अब जब वह वापस अपने मगध के लिए जाते हैं तो वह देखते हैं कि कितने लोगों के सब पड़े हैं जो खून से लथपथ हैं और लथपथ होने की अवस्था में वह उनको बार बार जो है देखकर पछताते हैं और कहते हैं, इस मन में सोचते रहते हैं और इस दशा को देखकर अशोक का हृदय भर आता है। राज्य पाने की ललक ने उनको कितने लोगों की हत्या करने पर मजबूर कर दिया था। अशोक का हृदय बेचैन था।
तभी उसने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे थे, उनके घावों पर मरहम पट्टी कर रहे थे। अशोक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए। भिक्षुवर, धर्म ही तुम्हारे हृदय को शांति दे सकता है। अशोक, तुम बौद्ध धर्म की शरण में आ जाओ। भिक्षु ने शांति से उत्तर दिया। मुझे क्या करना होगा भिक्षुवर? प्रतिज्ञा करो, आज से तुम जीव हत्या नहीं करोगे। जब तक शरीर में प्राण है अहिंसा का पालन करोगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देव, मुझे बौद्ध धर्म की शरण में ले लीजिए। उस दिन से उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ जोड़कर सम्राट अशोक ने प्रार्थना की, जाओ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी। सम्राट, हाथ उठाकर भिक्षु ने सम्राट को आशीर्वाद दिया। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। उसने अपनी प्रजा की भलाई और कल्याण में अपना जीवन बिताया, शांति और अहिंसा के धर्म को देश भर में फैलाया। इतना ही नहीं, उसे दूसरे देशों तक पहुंचाया। अशोक के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। स्वयं सम्राट वेश बदलकर अपनी प्रजा का सुख दुख जानने घर घर जाते थे। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम अमर रहेगा। उसी दिन से उन्होंने जब पद्मा की बातें सुनी और जब वह युद्ध के मैदान में आए, उन्होंने लोगों को खून से लथपथ देखा। उन्होंने उसी दिन से निश्चय किया कि वह भी जो है, वह जब देखते हैं कि अनेक बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग जो हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, तो वह पूछते हैं कि मैं अपने इस पश्चाताप करने के लिए क्या करूं? तो वो लोग कहते हैं कि आप भी जो है बौद्ध धर्म का पालन करें और हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं, तभी। और उन्होंने जाओ अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। और अशोक सम्राट अशोक जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। धन्यवाद।